भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पापुआ न्यू गिनी में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद से अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन लगातार भूकंप से संबंधित जानकारियों को जुटाने में लगा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई। बता दें कि भूकंप उत्तरी पापुआ न्यू गिनी में रविवार की सुबह महसूस हुए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप की गहराई 35 किलोमीटर और एपिसेंटर अम्बूती क्षेत्र से 32 किलोमीटर था। लाहौर अविभाजित भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे सरदार भगत सिंह को अंग्रेजों की ओर से दी गई फांसी गलत फैसला था। पाकिस्तान में अविभाजित भारत के नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 93वीं बरसी पर शनिवार को उनके समर्थकों और अनुयायियों ने उन्हें न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनका मुकदमा उसी तरह फिर से शुरू करने की मांग की। लखनऊ में होली के त्योहार पर कई लोग शराब, बियर, ताड़ी और भांग का नशा करते हैं, लेकिन लखनऊ के डीएम ने होली के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए बड़ी घोषणा की है। लखनऊ में 25 मार्च को होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस मामले को लेकर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार का आदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि राजधानी में 25 मार्च को होली के मौके पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शराब, बियर, ताड़ी और भांग की सभी दुकानें रहेंगी बंद। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीमा भारती पूर्व में नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। वो पूर्णिया के रुपौली से विधायक हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बीमा भारती ने लालू का साथ चुना है। वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी हत्या, जबरन वसूली और अपहरण सहित कई गंभीर मामलों में लंबे समय से वांटेड था। गैंगस्टर पुजारी को चीन से निर्वासन के बाद भारत वापस लाया गया था, जहां उसे पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। नागपुर में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इसके तहत नागपुर लोकसभा सीट से विधायक विकास ठाकरे और रामटेक लोकसभा सीट से रश्मि बर्वे उम्मीदवार बनाया है। शनिवार आधी रात को कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसी के साथ कांग्रेस ने गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट से डॉक्टर प्रशांत पडोले और गढ़ चिरौली से डॉक्टर नामदेव किरसान प्रत्याशी होंगे। जयपुर राजधानी जयपुर में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में शाम 6:30 बजे भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल के कई ड्रम रखे थे। ऐसे में आग ने तत्काल विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते फैक्ट्री का पूरा कैंपस आग की लपटों में घिर गया। धुएं के गुबार उड़ने लगे। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जुटी है। इस बीच कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने शनिवार रात को उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। नई दिल्ली में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में शनिवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 3 घंटे तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान राज्यों के संभावित उम्मीदवारों की सूची पर हुई चर्चा। इस बैठक में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। यूट्यूबर एल्विश यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश की जमानत पर एनडीपीएस की लोअर कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट से एल्विश को 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। एल्विश को सांप के जहर मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें सांपों के जहर की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तारी के 5 दिन बाद एल्विश यादव बक्सर जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर चर्चा में आ